तो पहले हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और उसका एक्चुअल लॉजिक क्या था। अब उसका एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा रहा हूं जो हम ऑलरेडी विदाउट प्रोविजन कर चुके हैं, अब मैं उसको विद प्रोविजन करके दिखाऊंगा ताकि हम एग्जैक्टली कंपेयर कर सकें कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो क्या फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, same calculations, but it is not deducted from the asset, it is not credited to the asset, it is transferred to a separate account called provision for depreciation account. Depreciation हर साल कैलकुलेट तो होगी, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। ओके, तो फिर एसेट में से कब माइनस होगी? एसेट में से माइनस होगी ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। Till that time, asset will be shown at its original cost. ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 हम विदाउट प्रोविजन कर चुके हैं, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, अब विद प्रोविजन करके दिखाऊंगा। A van was purchased on 1st April 2016 for rupees 60,000 and rupees 5,000 was spent on its repair and registration. तो मोटर वैन 1 कितने की खरीदी थी हमने, कब खरीदी? 1 अप्रैल 16। ये कब आता है? 16-17 में। कितने की खरीदी? 60,000 प्लस 5, 65,000। ठीक है। On 1st October 2017 another van was purchased for 70,000, मोटर वैन 2 कब खरीदी? 1 अक्टूबर 2017। ये कब आता है? 17-18 में। ओके, 70,000 की ये खरीदी। On 1st April 2018 the first van purchased on 1st April 2016 was sold for 45,000 and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date. MV3 कब खरीदी? 1 अप्रैल 2018। ये कब आता है? 18-19 में। ये कितनी खरीदी? 1,70,000। और सेल क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2016 मोटर व्हीकल 1 बेच दी। कब बेच दी? 1 अप्रैल 2018। कितने की बेच दी? 45,000। अब मैं आपको ये क्वेश्चन विदाउट प्रोविजन ऑलरेडी करा चुका हूं, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा विद प्रोविजन। उसके बाद कंपेयर करूंगा कि अगर विदाउट प्रोविजन कर रहे होते तो हमने क्या किया था, विद प्रोविजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन आप में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना, वो सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। मैं आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि मैं कंपेयर करके आपको दिखा सकूं, वरना जब तक क्वेश्चन में मांगा ना हो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यही ले रहे हैं 16-17 टू 18-19, 17-18, 18-19 3 साल के है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ करा रहा हूं, फिर कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिए, तो पहला एसेट कब खरीदा? 16-17। दूसरा एसेट कब खरीदा? 17-18। तीसरा एसेट 18-19 में खरीदा भी और 18-19 में बेचा भी। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी बस डेट्स। 16-17 ओके, 17-18 ओके, 18-19 ओके। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन 7 टीएस ग्रेवाल का विदाउट था, मैं विद कर रहा हूं ताकि कंपेयर करके दिखा सकूं आपको कैसे करना है। एसेट अकाउंट, मोटर व्हीकल, मोटर वैन अकाउंट विल बी मेंटेन एट ओरिजिनल कॉस्ट। पहला आपने मोटर वैन कब खरीदा? अप्रैल 1।
टू बैंक अकाउंट MV1 कितने का खरीदा था, इस पे 2 खर्चे हुए थे, तो जब भी ऐसे एडिशनल हो तो या तो 2 एंट्रीज दिखाओ या ब्रैकेट्स में ऐड करके दिखाओ। 60 + 5 65,000। 16-17 में और कोई एसेट नहीं खरीदा। अब ध्यान से देखना, अब डिफरेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मुझे इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट नॉर्मल सिनेरियो में, बट यहाँ तो हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, एसेट को तो क्रेडिट नहीं कर सकते। इस केस में जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मार्च 31 को एंट्री आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या है ये, मोटर व्हीकल 1। मोटर व्हीकल 1 कितने का है, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे मोटर व्हीकल 1। कितने का खरीदा था हमने, 65,000 का, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 65,000 का पूरे साल का 10% 6,500। डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में चले जाएगी, एसेट में से माइनस नहीं होगी। एसेट अकाउंट विल बी शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो होगी, वो एक सेपरेट अकाउंट में अक्यूमुलेट होती रहेगी। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पीरियड में। ध्यान से देखना, मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड आउट। तो अभी हमारी बस MV1 है, तो बैलेंस कैरिड डाउन मोटर व्हीकल 1। कितनी डेप्रिसिएशन उस पर आज तक लग चुकी है, 6,500। एसेट की वैल्यू क्या है, एसेट की वैल्यू है 65,000। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या है ये, MV1 65,000। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 17-18, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, मेरे पास पहले से पड़ा है MV1, उसकी वैल्यू क्या है 65,000। एसेट अकाउंट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट पीरियड जब शुरू हुआ तो पहले से कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है बाय बैलेंस BD। इसकी डेप्रिसिएशन है MV1 6,500। ये फर्क है बस। नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या कर रहे थे, एक बार ही पूरा करता हूँ फिर पूरा कंपेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब 17-18 में हम आ गए हैं। 17-18 में क्या हुआ, 17-18 में आपने 1 अक्टूबर को जाके एक और मोटर वैन खरीदी, 1 अक्टूबर 2017। तो 17-18 में आता है, कितनी खरीदी, 70,000। ध्यान से देखना, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा, मोटर वैन 2। कितने की खरीदी, 70,000। यहाँ कोई बेची नहीं तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब एंड हुआ ईयर तो आपके पास 2 मोटर वैन पड़ी हुई है, MV1 MV2। MV1 कितने की खरीदी थी, 65,000। MV2 कितने की खरीदी थी, 70,000। एसेट अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय डेप्रिसिएशन। MV1 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 65,000 का 10% 6,500। MV2 इस साल खरीदी है अक्टूबर में, बी वेरी वेरी केयरफुल, 70,000 का एसेट है। ध्यान से देखना एक मिनट, MV2 हमने इस साल खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। MV2 70,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे आप पहले कर रहे थे। 70,000 का 10% होता है 7,000, 7,000 का हाफ हो जाएगा 3,500। तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई टोटल, करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो गई 10,000।
ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जब ईयर एंड होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में, तो मोटर व्हीकल 1 पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। जब साल शुरू हुआ तो 6500 पहले से लगी हुई थी, 6500 इस साल और लग गई डेप्रिसिएशन MV1 पे, तो MV1 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 13,000। MV2 इसी साल ही खरीदा है, तो MV2 पे तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 3,500। ये स्टेप ध्यान से, बहुत सिंपल है बट ध्यान से करने वाला है, यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कुछ बच्चे। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, सेकंड ईयर भी हमारा एंड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थर्ड ईयर, ईयर ऑफ सेल। एक बार इसको मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड ईयर को 65,000 ओपनिंग बैलेंस था, 70,000 का हमने एक और एसेट खरीदा, तो जब साल एंड हुआ तो हमारे पास 1,35,000 का एसेट था। डेप्रिसिएशन जब साल शुरू हुआ तो MV1 का अक्यूमुलेटेड बैलेंस 6,500 था, इस साल उस पर 10% और डेप्रिसिएशन लगी, स्ट्रेट लाइन मेथड था तो 6,500 और डेप्रिसिएशन लग गई। 3,500 जो हमने सेकंड मोटर वैन खरीदी उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन 3,500 वो आ गई। टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 करंट ईयर की है, 6,500 पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, टोटल तो 16,500 है डेप्रिसिएशन, बट स्प्लिट करके दिखाना चाहिए, आप प्रॉफिट और लॉस आराम से निकाल पाएंगे। MV1 कितने का आज तक डेप्रिसिएशन लग चुकी है, एक पिछले साल यूज करा था, एक इस साल यूज किया, तो आज तक 13,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है। MV2 इसी साल खरीदा था, इस पे अभी तक 3,500 डेप्रिसिएशन लग चुकी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, थर्ड ईयर, ईयर ऑफ सेल। तो फर्स्ट 2 इयर्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ईयर ऑफ सेल 18-19। देखते हैं जरा क्वेश्चन में, 18-19 MV1 को बेच दिया 1 अप्रैल 2018 को। खुशी की बात है कि फर्स्ट डेट कोई बेच दिया तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, बट उससे क्या तो हम इतनी बार निकाल चुके हैं, बट 1 अप्रैल को हमने एसेट बेच दिया। एक और भी खरीदा है तो पहले बेच देते हैं। 1 अप्रैल 2018, सेल वैल्यू 45,000। ध्यान से देखना, तो जब 2018-19 स्टार्ट हुआ तो हमारे पास पहले से बैलेंस पड़ा कितना था एसेट का, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD क्या पड़ा है हमारे पास, MV1 MV2। MV1 कितने का है, 65,000, MV2 कितने का है, 70,000। टोटल एसेट कितने का है, 1,35,000। ओके ठीक है। अब क्या हुआ, इस डेट पे हमने एसेट बेच दिया, 1 अप्रैल को ही एसेट बेच दिया, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी इस डेट पे, April 1 बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, MV1 MV2, MV1 13,000, MV2 3,500। कितना इसका बैलेंस था अक्यूमुलेटेड, 16,500 अभी तक था। अब MV1 बेच रहे हैं, 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगती अगर 1 अप्रैल को एसेट बेच रहे हैं। अब जब एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है वो हमें एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। क्या बेच रहे हैं, MV1। MV1 पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 13,000। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, April 1 टू मोटर वैन अकाउंट। एसेट कौन सा है, मोटर वैन अकाउंट। ट्रांसफर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन किसकी, जो एसेट बेच रहे हैं, फर्स्ट मोटर वैन बेच रहे हैं, उस पे आज तक 13,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी थी। एंट्री हुई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर वैन, तो मोटर वैन में क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, मोटर वैन एसेट है, एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से देखना, एसेट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, April 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने मोटर वैन 1 खरीदी थी 65,000 की, आज तक उस पे 13,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। बुक वैल्यू आपने कितने का खरीदा था 65,000, उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है 13,000। उसकी बुक वैल्यू क्या है 52,000, और आप कितने का बेच रहे हो 45,000। लेट्स वेरीफाई, आप बेच रहे हो 45,000 का, तो सेल वैल्यू तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो 45,000, बट प्रॉफिट और लॉस तो निकालना पड़ता है ना। 45,000, 52 की चीज आप 45 में बेच रहे हो, तो आपका लॉस कितना हुआ 52,000 माइनस 45,000 विच इज इक्वल टू 7,000। 7,000 क्या हो गया आपका लॉस। तो कैलकुलेशन तो सेम है, डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट आएगा, दिखाएंगे भी सेम तरीके से, बट डेप्रिसिएशन एसेट में सिर्फ तभी क्रेडिट होगा जब एसेट बेच रहे हो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, पहले यहाँ पे आ जाएगी सेल वैल्यू, कितने का बेचा हमने 45,000, और फिर जैसे हम लॉस दिखाते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ हमारा, लॉस हुआ 7,000। अब सेम डे हमने एक और एसेट खरीदा, क्या खरीदा मोटर, सेम डे खरीदा ना, हाँ 1 अप्रैल को ही खरीदा, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, क्या खरीदा MV3 खरीदा। कितने का खरीदा चेक करेंगे, ऑन द सेम डेट अ न्यू वैन 1,70,000 कॉस्टिंग 1,70,000, 1,70,000 की खरीदी, यहाँ पे हमने दिखा दिया 1,70,000। एसेट अकाउंट में तो और कोई डेप्रिसिएशन आएगी नहीं, कोई और एसेट तो बेचा नहीं है, तो March 31 क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या है हमारे पास MV1 तो गया, अब हमारे पास MV2 और MV3 है। ध्यान से देखना MV2 MV3 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, तो MV2 70,000 का खरीदा था 70,000 का ही आएगा, 1,70,000 का MV3 खरीदा था 1,70,000 ही आएगा। एसेट की बैलेंस क्या है 2,40,000, जो एसेट बेच दिया वो गया। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, तो दो है आपके पास MV2 MV3, MV2 170, MV2 70, MV3 170, टोटल 2,40,000। एसेट है ये तो ठीक है। डेप्रिसिएशन ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MV1 बेच चुके हो ठीक है जी, अब जब ईयर एंड होगा तो March 31 बाय डेप्रिसिएशन, MV2 और MV3 तो एग्जिस्ट करते हैं, तो MV2 की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड 70,000 का 10%, इस साल तो पूरे साल यूज हुई होगी तो 7,000। MV3 फर्स्ट ईयर में ही खरीद ली थी, MV3 फर्स्ट अप्रैल को ही खरीद ली थी, तो कितने की थी 1,70,000 का 10% पूरे साल का 17,000। अब ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप होता है ये वाला, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाना। ये तो 24,000 करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। अब जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस, फर्स्ट मोटर वैन तो जा चुकी है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MV2 जब साल शुरू हुआ तो MV2 का अक्यूमुलेटेड बैलेंस था 3,500, पहले से डेप्रिसिएशन लगी हुई थी, इस साल 7,000 और डेप्रिसिएशन लग गई, तो MV2 की आज तक टोटल डेप्रिसिएशन है 10,500,
MV3 की सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है 17,000। अगर डेबिट्स क्रेडिट्स मैच करेंगे तो ही आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो, अदरवाइज आपने कोई गलती करी है। टोटल चेक कर लेते हैं। डेबिट्स 40,500, क्रेडिट्स 40,500। तो 1920 जब स्टार्ट होगा प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन MV2 MV3। MV2 की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड है 10,500, MV3 की है 17,000। एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सब कुछ सेम होता है, कैलकुलेशन करने का तरीका, प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो वो ये होता है कि जब हम एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। तो ये जो एंट्री है ना 13,000 वाली, ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर होती है एसेट अकाउंट में एट द टाइम ऑफ सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों? जब एसेट बेच रहे हो तो उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई वो हमें एसेट अकाउंट में दिखानी होती है। फिर उस पर प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला वो हमने देख लिया। बाकी सारे कैलकुलेशन सेम है। अब मैं आपको इससे कंपेयर करूंगा कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था। तो हमने MV1 यहीं दिखाया, उसकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ही दिखा देते थे, एसेट अकाउंट में ही उसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, एसेट अकाउंट में से ही माइनस हो जाएगी, उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर MV2 खरीदा, फिर MV1 की करंट ईयर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। जब एसेट बेच रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी मेरे पास बुक वैल्यू पड़ी हुई है 52,000। क्यों? क्योंकि एसेट में से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस हो रही है। इस केस में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो मेरा 65,000 का आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि एसेट में से डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हो रही। फिर ये 13,000 जब हमने डेप्रिसिएशन दिखाई तो हमें पता चला कि वो एसेट बेचा कितने का। तो 65 माइनस 13 52,000 जो बुक वैल्यू उसके बाद आती है। तो मेन जो फर्क है कि डेप्रिसिएशन जब हम प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे थे तो एसेट में से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होती जा रही थी और एसेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखा रहे थे। किस पे दिखा रहे थे? एसेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखा रहे थे। तो एंड में जब खत्म हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? MV2 59,500, MV3 1,53,000। अब जब हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, ये तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 59,500, एक एक करके कंपेयर करते हैं। MV2 59,500, कैलकुलेशन चेक हो जाएगी हमारी। इस केस में MV2 कितना आ रहा है? 70,000 आ रहा है। ओके, उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? MV2 पे लग चुकी है 10,500। तो अगर 70,000 में से 10,500 माइनस कर दें तो क्या वैल्यू आ जाती है? 59,500। तो जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा रहे थे तो 59,500 आ रही थी। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल एसेट में से माइनस हो रही थी, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अलग से अक्यूमुलेट होती जाती है, एसेट में से माइनस तब होती है जब हम एसेट को बेच रहे हो। कंपनीज ये मेथड फॉलो करती हैं ताकि वो जब चाहें एसेट की बुक वैल्यू भी निकाल सकें, जब चाहें वो ये भी चेक कर सकें कि जितने उनके पास एसेट्स पड़े हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, 12th में भी यूज होगा। सो प्लीज आराम से ध्यान से समझ के कर। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली जैसे आप कर रहे थे वैसे ही हो रही है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन एसेट की हर साल एसेट में से माइनस नहीं होगी, वो एक सेपरेट अकाउंट में अक्यूमुलेट होती जाएगी। एसेट में से तब माइनस होगी जब हम एसेट को बेच रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल वैल्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली सेम है। Other than that, asset will be shown at original cost. Depreciation will keep getting accumulated in the provision for depreciation. क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 7 विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिर उसको कंपेयर किया विदाउट से।